मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। माँ भारती एडुकेटर में आप सभी सम्मानीय सदस्यों का अभिनंदन है, स्वागत। मित्रों, हम कक्षा 11वीं पढ़ रहे हैं। कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र और कक्षा 11वीं में भौतिक शास्त्र में आज हम पढ़ेंगे विमी शुद्धता। विमी सूत्र से शुद्धता की जांच कीजिए। इस तरह मित्रों हमारा एक सीरीज हो चुकी है। अब अगली सीरीज है, उनमें हम देखेंगे विमी विश्लेषण विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, विमी विश्लेषण से सरल लोलक का आवर्तकाल का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो मित्रों, आवर्तकाल t = लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण। तो t मान लो t प्रोपोर्शनल L A और G के पावर में B है। तब मित्रों क्या करेंगे, हम जानते हैं t = और जहाँ अनुक्रमानुपाती हटती है वहाँ क्या लगेंगे K। अब ये हो जाएंगे LA और ये हो जाएंगे GB। अब क्या करेंगे मित्रों, सरल लोलक की लंबाई G है और सरल लोलक की लंबाई L है और G गुरुत्वीय त्वरण है, K कांस्टेंट है, एक नियतांक है और T आवर्तकाल है, AB एक अचर राशि है। तब मित्रों देखते हैं AB एक अचर राशि है। AB क्या है? अचर राशि है। AB अचर राशि है। मित्रों AB क्या है? अचर राशि है। K एक कांस्टेंट है, K एक नियतांक है। ठीक है मित्रों, K एक नियतांक है। तब L की विमाएं तो L होगी, G की विमाएं, गुरुत्वीय त्वरण की विमाएं क्या होता है मित्रों? LT-2 होती है। G की विमाएं LT-2 होती है। इसी तरह से T की विमाएं मित्रों, T की जो विमाएं होगी वो भी क्या होगी? T होगी। ठीक है मित्रों, अब ये सभी मान को हम समीकरण 1 में रख लें। अब ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में विमाएं को रखने पर मित्रों हम इनको उठा के यहाँ रख देंगे। तब क्या होगा? T की विमाएं क्या है? T है = L की विमाएं क्या है? L है और पावर में क्या है? A। और G की विमाएं क्या है मित्रों? LT-2 और पावर में है B। ठीक है मित्रों, अब हम क्या करेंगे? LT, ठीक है मित्रों, यहाँ भी L है, यहाँ भी L है और यहाँ L नहीं है, TL। तो ठीक है मित्रों, यहाँ हम T और L LT-2। अब क्या करेंगे मित्रों? MLT। ठीक है मित्रों, L0 होगा T = मित्रों ये क्या हो जाएंगे? LA। तो LA हो जाता है ये। इसी तरह से ये हो जाएंगे LB और T-2B। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं ये M0 L0 और ये T = L और L आपस में क्या होंगे मित्रों? जुड़ जाएंगे। तो ये LA+B। अब ये हो जाएंगे T और ये हो जाएंगे -2B। ठीक है, विमी समांगता के सिद्धांत के अनुसार, विमी समांगता के सिद्धांत अनुसार मित्रों, विमी समांगता के सिद्धांत दोनों पक्षों का विमी सूत्र आपस में बराबर होता है। यह कहता है उन्हें हम विमी समांगता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो देखिए मित्रों, विमी समांगता के सिद्धांत के नियम के अनुसार जो L है, ठीक है मित्रों, LA+B, अब L के जगह में 0 हो जाएगा। आप मित्रों M को हटा सकते हो, इनकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है मित्रों, अब हम इनमें देखते हैं A+B = क्या है मित्रों? L के जगह में 0, ये हो गया। इसी तरह से हम -2B = क्या है मित्रों? कुछ नहीं है तो 1 है।
तो अब इन्हें समीकरण 2 दे सकते हैं, एक समीकरण दे चुके हैं, समीकरण 2। ठीक है मित्रों, अब इनसे मैं क्या ले आऊँगा, तो 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणा में है वो भाग में हो जाता है। तो b = हो जाएंगे -1/2। मित्रों b का मान मैं यहाँ रख सकता हूँ ताकि मुझे a का मान मिल जाए। तो समीकरण 2 में b का मान रखने पर, समीकरण 2 में b का मान रखने पर तो ये हो जाएगा, और ये प्लस से -1/2 = 0। तो ये -1/2 = 0। मित्रों ये माइनस है, माइनस को मैं उधर ले जा सकता हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये = आ गया 1/2। तो मित्रों ये और b का मान मुझे प्राप्त हुआ। तो ये बराबर 1/2 और b बराबर -1/2। अब a और b के मान को, a और b के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर मित्रों अब मैं a और b के मान को समीकरण 1 में रख दूंगा। तो t = होता है k से, तो कोई लेना देना है नहीं। तो मित्रों k रहने दो। l का मान क्या होता है, l है, a का मान क्या है मित्रों 1/2। तो यहाँ 1/2 हो जाएगा इंटू g, और g का b का मान क्या है मित्रों -1/2। ठीक है मित्रों, अब ये t = हो जाएंगे k, l है 1/2। अब ये नीचे आ जाएगा तो g 1/2, क्योंकि ऊपर है वो नीचे आता है प्लस हो जाता है। मित्रों इन्हें मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ l/g और ये 1/2। तो इस तरह से t, यही क्या है, यही सरल लोलक के आवर्त काल का व्यंजक है, तो देखिए मित्रों हमें करना कुछ भी नहीं है, जो भी है सरल लोलक के आवर्तकाल, तो t प्रोपोर्शनल, t अनुक्रमानुपाती, l के पावर में g के पावर में b। तो t = k l और g b समीकरण 1। a b एक अचर राशि है और k एक नियतांक है। l की विमाएँ कैपिटल L होती है और g की विमाएँ LT-2 होती है, t की विमाएँ t होती है। तो समीकरण 1 में विमाएँ को रखने पर तो l है, तो हम यहाँ t के जगह t रख दिए, l के जगह la और g के जगह LT-2b, इनका अंदर मल्टीप्लाई किए, फिर दोनों आधार समान हो, गुणा का चिन्ह हो तो घात आपस में जुड़ जाता है। उस नियम से हमने इनको जोड़ दिया। द्विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार दोनों विमाएँ आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो a + b मतलब इनके जो घात है उनको हमने जोड़ दिए, a + b = 0 और -2b = 1। तो b = -b = 1/2, माइनस के अंदर गुणा कर दिए, प्लस करने के लिए b = -2 आ गया। समीकरण 2 में b का मान रखने पर a = -1/2 = 0, a -1/2, तो a का मान आ गया। a और b का मान मैं समीकरण 1 में रखा और हल कर दिया। ठीक है मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है मित्रों, ओके। अब चलते हैं एक और प्रश्न के साथ। वह भी प्रश्न इसी प्रकार से है मित्रों। वह प्रश्न है, उस प्रश्न में दिए हुए है विमी विधि से दूसरा प्रश्न है मित्रों, विमी विधि से ध्वनि के वेग के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। मित्रों विमी विधि से ध्वनि के वेग के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो विमी विधि से ध्वनि के वेग के लिए हमें सूत्र का स्थापित करना है। तो माना तो v प्रोपोर्शनल e d, ये ठीक है मित्रों। तो ये है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, v है ध्वनि की वेग, जहाँ v क्या है, ध्वनि के वेग,
मित्रों ई है प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। और मित्रों डी है आपका घनत्व, डी है घनत्व। ए और बी अचर राशि है, ठीक है मित्रों। अब इन्हें मैं लिखता हूँ, भी इक्वल टू के ई ए, और ये हो जाएंगे डी बी। के एक विमाहीन राशि है, के एक विमाहीन राशि है, ठीक है मित्रों। भी इक्वल टू के ई के पावर में और डी के पावर में, तो के एक विमाहीन राशि है। तो भी का विमी सूत्र, विमाएं, तो भी का विमाएं या विमी सूत्र हो जाएगा LT-1। इसी तरह से ई का विमाएं, तो ई का विमाएं हो जाएंगे LT-1 और टी का हो जाएंगे -2। इसी तरह से डी का विमाएं हो जाएंगे, डी का विमाएं इक्वल टू है ML-3। तो मित्रों इस तरह से हो गया। भी ध्वनि का वेग है, ई प्रत्यास्थता गुणांक है, डी घनत्व है, डेंसिटी है, ठीक है मित्रों। ए और बी अचर राशि है, तो भी इक्वल टू के ई के पावर में और डी के पावर में बी, तो ये के एक विमाहीन राशि है। भी का विमाएं LT-1 होता है, ई का विमाएं LT-1, टी का -2 और डी की विमाएं ML-3 होता है, ठीक है मित्रों। अब हम इन विमाएं को विमी समांगता के अब इन विमाएं को हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो मित्रों रख के देखो, भी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, भी की विमाएं क्या है LT-1 इक्वल टू, मित्रों यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में विमाएं को रखने पर, विमाएं को रखने पर, ठीक है मित्रों। विमाएं को अब रखो समीकरण 1 में, तब ये क्या हो जाए मित्रों, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो भी का विमाएं क्या होती है मित्रों, देखो LT-1, ठीक है मित्रों। LT-1 भी की विमाएं क्या होती है LT-1 इक्वल टू ई ए, ई की विमाएं क्या होती है मित्रों LT-1 टी का -2, ठीक है मित्रों। और डी की विमाएं क्या होती है मित्रों, तो डी की विमाएं ML-3, ठीक है मित्रों। मित्रों ये है ML1T, ठीक है मित्रों। यहाँ आपको M लगा दीजिए, M और ये भी, ठीक है मित्रों। तो ML-1 और T का -2, तो अब ये हो जाएंगे LT-1 ML-1 T का -1, इस तरह से हो जाएंगे मित्रों। अब इन्हें हल करवागे, LT-1 इक्वल टू ये हो जाएंगे मित्रों, ये A है और ये B है, पावर में है ना मित्रों। अब ये हो जाएंगे M, ठीक है मित्रों। तो यह हो जाएंगे M क्या हो जाएगा A, ठीक है मित्रों। यहाँ M 0 है, M A हो जाएगा, N-A हो जाएगा और T-2B, ठीक है मित्रों। इसी तरह से ये MB N-3B, इस तरह से, ठीक है मित्रों। आधार समान हो, गुणा का चिन्ह हो, तो घात आपस में जुड़ जाता है, तो ये A + B हो जाएंगे, ये और ये जुड़ेगा, पावर घात जुड़ेगा इनका। इसी तरह दोनों का आधार समान हो, गुणा का चिन्ह हो, तो ये भी जुड़ जाएगा मित्रों, ये 3B हो जाएगा। इसी तरह से T-2A, ठीक है मित्रों। ये M0 LT-1। अब मित्रों विमी समांगता के सिद्धांत, विमी समांगता के सिद्धांत के अनुसार, विमी समांगता सिद्धांत के अनुसार, तो मित्रों हम विमी समांगता के सिद्धांत के आधार पर इनको देखेंगे। तब क्या होगा देखिए मित्रों, अब A + B = क्या हो जाएंगे मित्रों 0, समीकरण 1। इसी तरह से मित्रों -A - 3B = मित्रों यहाँ N है, N का मतलब 1 है, ठीक है मित्रों। अब इसी तरह से तीसरा है
-2a इज इक्वल टू क्या है मित्रों -1। तो अब ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -1/2 और a माइनस 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 कट जाएगा मित्रों। तो ये इज इक्वल टू क्या आया 1/2। मित्रों a का मान मैं समीकरण 1 में रखता हूँ। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर मित्रों यहाँ a का मान रख देता हूँ। तो 1/2 + b = 0। तो b इज इक्वल टू मित्रों अगर मैं इससे इधर भेजूंगा, ठीक है, तो लेफ्ट से राइट भेजूंगा तो b = -1/2 हो जाएगा। तो ये और b का मान मुझे मिल चुका। अब मित्रों मैं a और b का मान मैं क्या रख दूंगा, समीकरण मित्रों ये समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में a और b का मान रखने पर, तो मित्रों समीकरण 1 ये है। तो समीकरण 1 में a और b का मान रखने पर तब मैं यहाँ रख देता हूँ। तो ये हो जाएंगे v = k e और a का मान है मित्रों, a का मान है 1/2। इसी तरह से मित्रों d और b का मान है 1/2। ठीक है मित्रों, अब इन्हें आगे सॉल्व करो। k e हो जाएगा ये 1/2 और d हो जाएगा 1/2, क्योंकि प्लस है वो माइनस हो जाएंगे मित्रों। k और इन्हें मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ e/d और ये हो जाएंगे 1/2 v = 2। तो मित्रों यही विमी विधि से ध्वनि, यही ठीक है मित्रों, ध्वनि वेग के लिए सूत्र है, के लिए व्यंजक है। तो मित्रों ये हो गया आपका पूरा, है ना। तो विमी विधि से ध्वनि वेग के लिए सूत्र का स्थापित कीजिए। तो v प्रोपोर्शनल e 1 का पावर में d के पावर में b। तो v बराबर ध्वनि के वेग है, e बराबर प्रत्यस्थता गुणांक, d है डायनेसिटी है, घनत्व है, a और b अचर राशि है, d = k e के पावर में d के पावर में b। समीकरण 1 एक विमाहीन राशि है। तो v का विमाय LT इनवर्स और e का विमाय MLT इनवर्स और t का -2, तो d की विमाय ML-3। तो समीकरण 1 में विमाय रखने पर समीकरण 1 में दोनों को हमने बराबर किया। ये a है तो अंदर गुणा कर दिया। अब दोनों आधार समान हो, गुणा का चिन्ह हो, घात आपस में जुड़ जाता है, उस नियम को फॉलो किया। विमी समांगता के सिद्धांत लगाए जिससे दोनों पक्षों की विमी आपस में बराबर होती है। तो a + b = 0 और इसी तरह से -a - 3b = यहाँ 1 और ये 2a = ये। तो a का मान निकाला, इसी तरह से a का मान किसी में भी दोनों में से रखूं तो मैंने 1 में रख दिया, तो b का मान आया। तो ये और b का मान समीकरण 1 में मैंने रखा, तो ये आ गया। तो d - 1/2 था जो नीचे आ गया। अब इन दोनों का कॉमन लिया तो v = k e/d, तो 1/2 यही ध्वनि के लिए व्यंजक है। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। तो माँ भारती एडुकेटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा अधिक से अधिक मित्रों को बताइए ताकि सभी को इनका लाभ मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।